सुंदरताई देखी नहीं अब सुंदरताई देखी नहीं। हम बहु जन्म सुनो सब भाई, हम बहु जन्म सुनो सब भाई देखी नहीं सुंदरताई देखी नहीं सुंदरताई देखी नहीं अब सुंदरताई देखी नहीं अब सुंदरताई। अच्छा अपने अपने मुंह की क्यों बुराई लगा, सही बताई क्यों राजू, तुम्हें तुम्हारा मुंह कैसा लगा? अच्छा लगा? लगा? अबे कहा ठीक है, नहीं लगा तो अब क्या करें, का है और सही भी है। अच्छा ना भी लगा तो क्या कर सका, लगता ही है। अच्छा लगता ही है, सभी क्या लगा, जी के जैसे मुंह है भले कई बेऊ भी कम से कम दिन में 20 बार शीशा देखो, देखे रहे कि हमारे मुकाबले कोई है ही नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बता, तुम और तो सब जन सभी देखा तो को है सो के ना देखा तो भगवान चूक जे हैं देखबे के लाने, लेकिन सवेरे शोक है जगह पहले नहीं, पहले नंबर शीशा ही पकड़ा। अच्छा शीशा में केवल थुतरी भर देखा तू और तो कुछ देखा। आज हमारे कहे से देखियो, देखने तो तुम्हें वैसा ही है, लेकिन आज हमारे कहे से एक बार और देखियो और देखें फिर कमी बताइयो कि कमी का है तुम्हारे मुंह में, कमी है। आज ना बताओ तो काल बताते कमी है, हम नहीं बताएंगे, लेकिन जब ना बताओ तो काल हम कमी भी बता दें, लेकिन देखना जरूर। हाँ अब इतने से जाओ और जाकर तुरंत देखिए, देखें तो अभी आई ही हुगो, अब इतने जल्दी का कमी है। अब जो हम नहीं बता रहे कल बताएंगे कि कमी है का, देखियो जरूर। लेकिन महाराज ऐसी स्थिति में जो रूप से सुंदर हो से सुंदर नहीं कहा जाता है, जो गुणों से सुंदर हो। अपने भारतवर्ष में हर युग में एक एक नारी बहुत सुंदर थी, हर युग में, हर युग में अलग अलग समय में। केकई इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जब महाराज दशरथ ने केकई का मुख देखा। चाहे एक अंदाज करना, अंदाज अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे हमारी बहनें हो, और रोवे वाले की शक्ल देखियो तुम, अच्छी लगे? रोवे वाले की शक्ल असुगा अलग ढड़के नाक अलग, रोवे वाले को मुंह देखियो। केकई रो रही थी, वो केकई का मुख कैसा लग रहा था दशरथ जी को? सुमुखी, साधारण नहीं, बार बार कह रहा सुमुखी, सुमुखी सुंदर। रोने वाली आंख कैसी लगती है? बहुत बेकार, खून की तरह लाल हो जाती है, लेकिन आंख कैसी लग रही? सुमुखी, सुलोचन। सु माने सुंदर, लोचन माने आंख। और रोवे वाले आदमी से कबू बात करियो तुम, जो अच्छी तरह रो थो, सुविधे में, बनावटी में ना रो थो, ओरिजिनल में खूब रो रो हो, वही समय तुम बोल गो बाप व्यक्ति से तो ऐसे बोले जैसे बांस फटो हो। हाँ लेकिन वाणी कैसी लग रही केकई की? सुमुख, सुलोचन, पिक वचन, यह सुंदरता का स्वरूप। और तो बहुत सुंदरताएं हैं, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन थी तो वास्तव में सुंदर, लेकिन रूप से सुंदर थी, गुणों से सुंदर नहीं थी। और जो व्यक्ति गुणों से सुंदर होता है उसे सुंदर कहा जाता है। अन्यथा राक्षस राज रावण की पट्ट महसी रानी मंदोदरी को सुंदरता की पहली मोहर लगाई गोस्वामी जी ने। मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी,
परम सुंदरी नारी ललामा, राक्षस की पत्नी थी मंदोदरी, लेकिन मुख देख करके सुंदर नहीं लिखा, गुण देख करके। कुछ नारियां बोली देखो तो सुंदरता, कछु और ज्यादा बोलन लगी बहन सुनो तो सुंदरता तो है सो ठीक है, लेकिन जैसी बड़ी रानी को मोह है वैसी तो छोटी रानी की उंगलियां हैं पावन की। रानी सोची भाई रे भाई, सोत पेली से विराजमान, ये रूप से तो सुंदर थी, वो जैसे ही सुना कि बड़ी रानी का मुखमंडल, डोली से निकली और सरयू मैया की तरफ दौड़ लगा दी, धाव कान, धोखा धोखा धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ, मैं सरयू मैया के जल में डूब करके मर जाऊंगी, लेकिन अयोध्या के राजमहलों में कदम नहीं रखूंगी। महाराज उत्तानपाद दौड़ पड़े, देवी आखिर क्यों मरना चाहती हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम्हारा दूसरा विवाह है। महाराज उत्तानपाद बोले हाँ हाँ हमारा दूसरा विवाह है, तुम कहना क्या चाहती हो तो सुनो, या तो बड़ी रानी अयोध्या में रहेगी या फिर मैं अयोध्या में रहूंगी, तुम्हें जो मंजूर है वो बताओ। महाराज उत्तानपाद ने कहा कहना क्या चाहती हो? बोले अगर तुम हमें चाहते हो कि हम तुम्हारे राजमहलों में चलें तो तुम्हें बड़ी रानी को अयोध्या की राज सीमा से बाहर निकालना पड़ेगा। महाराज उत्तानपाद ने मंत्री को बुलाया, मंत्री ये रथ ले जाओ और रथ ले जा करके बड़ी रानी को अयोध्या की राज सीमा से बाहर कर दो। महाराज मंत्री ने हाथ जोड़े, प्रभु क्या अपराध है बड़ी रानी का, राज आज्ञा और राज आज्ञा मानना धर्म। मंत्री ने रथ लिया और बड़ी रानी तो इतनी प्रसन्न थी कि आज हमारे पतिदेव का दूसरा विवाह होकर के आ रहा, सुंदर वस्त्र, सुंदर साड़ी, सुंदर जेवर, सुंदर गहना, एक थाली सजाए रखी है, आरती है, दीपक है, चंदन है, फूल माला है, चावल है, रोरी है, अपने पति का पूजन करूंगी आज मैं, बड़ी प्रसन्न। और जब मंत्री रथ लेकर के पहुंच गया और रथ का पीछे का भाग अयोध्या के राजमहलों की ड्योढ़ी के नीचे लगा दिया, मंत्री उतरा, उतर करके नाना प्रकार से विलाप करने लगा, बचाओ बचाओ, दौड़ लगाता हुआ ड्योढ़ी पर कूदा। महाराज नेत्रों से आंसू, रानी सुनीति निकल के बाहर आई, मंत्री को देखा, क्या बात है? मंत्री ने हाथ जोड़े, सुनो, पापित्वाम पाप मूलत्वाम, मैं पापी हूं, मैं पाप की जड़ हूं, मेरे द्वारा ये दूसरे विवाह का कानून बनाया गया था, वो आज मेरे ही हाथों से महाराज ने तुम्हें अयोध्या की सीमा से बाहर भेजने के लिए कहा। अरे रानी सुनीति ने चरणों में प्रणाम किया अपने पति को, जय हो जय हो। पति की आज्ञा, वो पति की आज्ञा पत्नी के लिए महाराज बहुत बड़ी व्यवस्था है। जिन माताओं को, जिन बहनों को अगर पतिदेव किसी काम के लिए आज्ञा दें, बहन अगर कथा सुन रही हो तो अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन मत करना, उल्लंघन नहीं करना। बस इसी का नाम कथा है कि महाराज तुम यहां से जाओ और तुम्हारे पतिदेव शाम के हम बरसीम काट के आए और वे कहें पिंकी की मम्मी तनक पानी दइयो, और तुम कह दो कि तुम भल्लो पी लो तनक हमें लेता ही क्यों, समझ लो तुम्हारी कथा में आग लग गई। पति को कभी आदेश नहीं देना और पति के आदेश का इंतजार करना कि तुम्हारे पति तुम्हारे लिए कब आदेश कर दें, उस समय तुम बहुत सौभाग्यशाली समझना कि हमारे पति ने कम से कम आदेश दिया है। अत्रि महामुनि जब एक बार साधना के लिए बैठे, तपस्या के लिए बैठे, वो अनसुईया मैया खड़ी हो गई थी। यह कथा भागवत में नहीं है, गर्ग संहिता में है। खड़ी हो गई। अब कितने दिन, ये कोई समय निर्धारित नहीं, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना,
1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, कितने दिन तपस्या की, ये कोई गारंटी नहीं। और अनसुईया मैया बिल्कुल वहीं खड़ी रही कि कब हमारे पति की समाधि खुले और कब ये हमें कुछ आदेश करें। मैं बहुत बड़भागिनी हूं। और वास्तव में जब समाधि खुली तो सिर्फ एक शब्द निकला अत्रि महामुनि का, पानी। पानी, विशेष महत्व पानी। उस समय अनसुईया मैया जब पानी के लिए निकली तो ऐसी व्यवस्था थी कि महाराज प्राणी के प्यास के लिए तो ठीक, इतना जल पूरे भूमंडल में, धरती में कहीं नहीं था कि जहां महाराज एक चींटी की प्यास बुझाई जा सके, इतना जल नहीं था। अनसुईया मैया पानी लेने के लिए निकली। अंत में यहां तक कथा हुई कि माता अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा, पति सेवा के द्वारा एक महाराज पाताल से गंगा का प्रादुर्भाव किया, केवल अपनी पति की प्यास बुझाने के लिए। उस गंगा का नाम पाताल गंगा कहलाया। प्रेम से बोले गंगा मैया की। तो बहनों, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन तुम्हारे पति तुम्हारे लिए कुछ आदेश करें, बहुत भाग्यशाली समझना और पति की बात पर इनकार मत करना। बस समझ लो तुम्हारी कथा हो गई। अनसुईया मैया ने प्रणाम किया। हमारे पतिदेव ने आज्ञा की, पूरे जेवरात उतार करके रख दिए, अच्छे अच्छे वस्त्र उतार करके रख दिए, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, रथ पर बैठी और रथ पर बैठ करके चल दी। महाराज वो जैसे ही अयोध्या के बाहर रथ पहुंचा, रानी सुनीति ने कहा, मंत्री भैया एक बार हमें अपनी ससुराल को देख लेने दो, केवल एक बार। और जब देवी सुनीति ने अपने अवध नगर की ओर देखा, ससुराल तरफ देखा, तो प्यारे वहां की तो वो दशा थी जहां के पशु पक्षी नेत्रों से आंसू बहावे, जहां के गाय भैंस घोड़ा हाथी वो लोग आंसू बहावे। और तो ठीक वहां के वृक्षों में लगी हुई पत्तियां पसीजने लगी, वो भी पानी छोड़ने लगी, मानो वो भी रो रहे हैं। सरयू मैया की धार मंद मंद, सब अपनी अपनी वाणी में बोल रहे हैं। चाहे वो पक्षी हो, चाहे तोता मैना हो, चाहे सुख सारस हो, चाहे मोर इत्यादि हो, चाहे श्यार इत्यादि हो, चाहे सिंह व्याघ्र इत्यादि हो, चाहे गाय भैंस हो, चाहे घोड़े इत्यादि हो। महाराज हर के हर व्यक्ति कह रहे हैं, महारानी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, अब अयोध्या में नहीं रहेंगे। अयोध्या तो महाराज आरे बोले लागत अवध, आरे भयावन भारी, मानव काल रात अंधियारी। भयावन भारी, मानव काल रात अंधियारी। लागत अवध भयावन मानव काल
की स्थिति में हर व्यक्ति रो रहा है। सुनीति ने कहा रथ आगे बढ़ाओ। रथ चलते 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 परम धरा बुंदेलखंड में, जहां रक्षा होती आन बान सम्मान की, तजते न प्रभु बुंदेलखंड, हरती ना सीता जान। रथ जाकर के चलते चलते बुंदेलखंड की पावन धरा धाम चित्रकूट में पहुंचा। और चित्रकूट में इधर उधर नहीं, उन्हीं अत्रि महामुनि अनसुईया माता के आश्रम में, आश्रम सुंदर रमणीक दिखाई दिया। देवी सुनीति ने कहा रथ रोको। रथ रोका, रथ के नीचे उतरी। अरे कोई आश्रम के अंदर है, कोई आश्रम के अंदर है। वो अनसुईया माता ने जब नारी की सुंदर पुकार को सुना, दौड़ती भागती हुई महाराज अंदर से बाहर आई। सुनीति ने देखा, झुक करके चरणों में प्रणाम किया। मां कौन हो तुम? सुनीति ने पूरा परिचय दिया। मैं अयोध्या के नरेश की पट्ट में सी राजरानी सुनीति हूं। क्यों आई हो यहां? रहना चाहती हूं तुम्हारे आश्रम। सास ससुर से लड़के आई हो ना? पति से झगड़ा करके आई हो ना? फिर मैं तो पति का आज्ञा मान करके, पति की बात मान करके, पति का आदेश मान करके यहां आई हूं। और पति की आज्ञा अनसुईया के जीवन में बहुत बड़ी आज्ञा। तत्काल कह दिया सादरंते स्वागतम, सादर स्वागत है। इतने बड़े आश्रम में तुम जहां रहना चाहती हो रह सकती हो। बंधुओं, बस मंत्री से कहा मंत्री घर जाओ। मंत्री तो चरणों को पकड़ गया। महारानी अब नहीं जाएंगे हम अयोध्या। अरे मंत्री सुनो, तुम्हारे महाराज साहब का आदेश था, राज आज्ञा मानना धर्म है, नहीं मानना अधर्म है। जाओ। मंत्री ने कहा नहीं जाएंगे, हो गया धर्म अधर्म। जाओ, मैं तुम्हें अपनी सौगंध देती हूं। जाकर के अयोध्या में अपने महाराज की सेवा करो। जैसे तैसे मंत्री चला। सूर से त्यागो तेजो दासर जगत पते, अनुकंपाय महाभक्ताय ग्रहाणे सुदिवाकर। भिखारियों को दान लुटावे, सिंहासन पर बैठ करके प्रजा की सुख दुख की बात को सुने। और 3 दिन के बाद रानी सुरुचि ने कहा आज के बाद सरयू मैया में स्नान नहीं करोगे? महाराज उत्तानपाद बोले बिल्कुल नहीं करेंगे। भिखारियों को दान नहीं लुटाओगे? बोले बिल्कुल नहीं लुटाएंगे। सिंहासन पर आज के बाद बैठ नहीं जाना। महाराज उत्तानपाद बोले बिल्कुल ना बैठ। स्थिति पहले तो ये कही थे उत्तानपाद, अब ईमानदारी से बताओ, लगभग ऐसे उत्तानपाद हर घर में हैं। बिना उनके पूछे कछु बात ही नहीं हो रही। माताई बाप से तो रिश्ता कब तक? जब तक शादी नहीं भई तब तक। ए लड़की सीधे बैठो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जाना सोचियो कि हमारे पापा की भाग बस तो हम बातें करें। हाँ, आज बैठ लो, कल से बैठन भी ना दे थे अगर हल्ला करो तो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज धर्म प्रिय बंधुओं, रानी सुरुचि महाराज पूर्ण कब्जा में महाराज को लिया। और जब ये धरती पर पाप बढ़ा तो पाप की व्यवस्था होती ही है। अरे बोले जब जब हो है
जब जब हो है और धर्म की हारी बाल है अटोरो अदम अभिमानी अदम अभिमानी जब जब हो है धर्म के हारी आज बाल है अटोरा अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु आज विविध शरीरा हर है कृपा दीदी सजन पीता सजन पीता हर कृपा सजन पीता जब महाराज अयोध्या की पावन धरा पर यह पाप बढ़ा तो उत्तराखंड से एक दानव आने लगा। वह दानव छोटे छोटे बालकों से लेकर के बड़े बूढ़ों तक महाराज खाने लगा। अयोध्या में ऐसी स्थिति बारी बारी से महाराज सब लोग महाराज अपने प्राण छोड़ने लगे, व्यवस्था हुई। तो आज ऐसी स्थिति में पूरे अयोध्या के लोग बाग मन में विचार कर रहे हैं। कई बार उस दानव का सामना किया, लेकिन दानव कोई साधारण व्यवस्था थी नहीं, बड़ा बलधारी था, ताकतवर था। हर व्यक्ति ने घुटने टेक दिए। अंत में प्रजा के कुछ नौजवान व्यक्ति बोल पड़े, अरे भैया ऐसे तो सब लोग मर जाएंगे, एक काम करते हैं, उस दानव के हाथों न मर के सरयू मैया में डूब करके अपने अपने प्राण त्याग देंगे। लोग बाग बोले, सुनो, प्राण तो त्याग देंगे, मरेंगे तो, लेकिन एक काम करेंगे। बोले क्या? बोले राजा के खिलाफ बोल करके मरेंगे, राजा के खिलाफ। हर व्यक्ति के हाथों में एक एक देखो यह पर सत्य स्नेहू हमारे राजू भैया के एक गुरुदेव भगवान आए थे और हमने अभी पर से पूछा, एक बहुत बड़ी कृपा ही होगी। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, अन्यत्र कृपाएं नहीं होती हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो गुरु महाराज पधारे। जय जय सीताराम। जय जय। रुकते आज सीताराम 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 सीताराम। सीताराम
बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज धर्म प्रिय बंधुओं, ऐसी स्थिति में वह दानव आए, अयोध्या के लोगों को महाराज कच्चे मांस का भोजन कर जाए। अंत में वह पूरे अयोध्या के लोगों ने एक निश्चित किया, एक निर्धारित किया कि महाराज हम लोग सरयू मैया में डूब करके अपने अपने प्राण त्यागेंगे। नौजवानों ने कहा प्राण तो त्यागेंगे लेकिन ऐसे नहीं, राजा के खिलाफ बोल करके मरेंगे। कैसे? बोले राजा की नाश हो, अयोध्या का विनाश हो, छोटी रानी की नाश हो, ऐसा कह करके मरेंगे। आज बंधुओं लोग बाग बोले ठीक है, हर व्यक्ति के हाथ में एक काला झंडा है और लोग बाग मारने के लिए श्री राज दरबार से निकले। महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा हमारी नाश हो, विनाश हो, ऐसे नारेबाजी कर रही है। राजमहलों से नीचे उतरे, नाना प्रकार के शब्द कहे, हमारी ये प्राणों से प्यारी प्रजा क्या कह रही है? प्रजा के लोगों ने कहा प्राणों से प्यारी प्रजा नहीं, प्राणों से प्यारी तुम्हारी रानी। बस महाराज लोगों ने पूरी कहानी बताई। महाराज उत्तानपाद ने निश्चित किया कि जाओ, कल सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक अगर हमने दानव का वध नहीं किया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। बस प्रजा के लोगों ने नारेबाजी नाश विनाश के बंद करके अयोध्या की जय हो, महाराज की जय हो, छोटी रानी की जय हो। आज महाराज उत्तानपाद ने 6 महीना से छोड़ा हुआ नियम अपना अपनाया, ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं, सरयू मैया में स्नान किया है, भिखारियों को दान लुटाया, सिंहासन पर बैठ करके प्रजा की सुख दुख की बात को सुना। मंत्री से कहा मंत्री हमारा घोड़ा तैयार करो, घोड़ा तैयार होगा। महाराज उत्तानपाद दानव को मारने के लिए निकले हैं और दानव को पता चल गया कि महाराज उत्तानपाद ने प्रण कर लिया है। दानव उत्तराखंड में गया, एक बड़ा भारी पीपल था, पीपल की एक बड़ी डाली थी, उसमें सुरंग थी, उसी डाली में जाकर के छिप गया। पूरे दिन तक छिपा रहा। अंत में सूर्य भगवान डूबने के लिए जाने लगे। वह दानव ने मन में विचार किया कि अब तो ये राजा हमें मारेंगे नहीं। सूर्य महाराज बस 5 मिनट का शेष समय बचा था। सूर्य भगवान ने भी विचार किया कि अगर आज हम डूब जाएंगे तो हमारे वंश का भी सूर्य डूब जाएगा। ये उत्तानपाद सूर्यवंशी हैं। महाराज मनु जी के 2 बेटे हैं, एक बेटा महात्मा हो गया है प्रिव्रत। उत्तानपाद को कोई संतान नहीं है, 2 रानियां हैं इनकी। आज से सूर्य वंश खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान ने सोचा ऐसा कौन सा पिता होगा जिसके डूबने पर उसके वंश का विनाश हो रहा हो। सूर्य भगवान ने बदरी का आवाहन किया, बदरी से सूर्य भगवान ढके हैं। अंत में वह दानव उस डाली से निकल करके उत्तानपाद के सामने आकर के नाचने लगा। सूर्य भगवान ने उस बदली को हटाया है। बस उत्तानपाद से आकाशवाणी में कहा है, हे उत्तानपाद अभी सूर्य डूबने में 5 मिनट का शेष समय है, दानव का वध करो। पर दानव का वध किया तो महाराज उत्तानपाद घोड़े पर बैठ करके आना था अयोध्या, लेकिन अयोध्या ना आकर के घोड़ा तुलसी जस भव तप ताते सही मिलई सहाय, और आप न आवे ताह बहता है तहां ले जाए। लगन विधाता ने रची भैया ब्याह से पढ़ो वशिष्ठ, सीता बन जाना पड़ा होनी बड़ी बलिष्ठ। वह घोड़ा जाकर के अयोध्या न पहुंच करके चित्रकूट की धराधाम पर पहुंचा। अर्धमूर्छित अवस्था में है। रानी सुनीति ने पानी भी पिलाया, इन्हें होश आया। महाराज उत्तानपाद ने पूछा अपनी रानी सुनीति से, तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुमने हमें पानी पिला करके बहुत बड़ा एहसान किया। रानी सुनीति तो रात्रि के समय में पहचान गई अपने पति को।
अरे महाराज, मैंने किसी के साथ में कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो अपनी चूड़ियों को बचाया, मैंने तो अपने मांग के सिंदूर को बचाया, मैंने किसी के साथ कोई एहसान नहीं किया। अरे कौन हो तुम? रानी सुनीति ने बताया, पूर्वा त्वयाभिमप्तम गत में ओ मासीत, मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी हूँ, पहले की पत्नी हूँ। अरे राम, छाती से लगा लिया, अंदर लेकर के जाने लगी। महाराज उत्तानपाद ने कहा, हमें ज्यादा समय नहीं है, फिर भी थोड़ा चलो। अंदर गए, बैठे, 1 घंटे तक बातें होती रही। उत्तानपाद बोले, अब हम जाना चाहते हैं। सुनीति ने कहा, जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माता अनसुईया से मिलकर के चले जाओ। अरे बहुत देर हो जाएगी। सुनीति ने कहा, सुनो, अगर तुम उनसे नहीं मिलोगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सुनीति की झोपड़ी में रात्रि के 11 बजे कोई पुरुष आया था, तो वो डंडे और चमीटे मार मार करके हमें आश्रम से बाहर फेंक देंगी निकाल करके, इसलिए उनसे जरूर मिल करके जाओ। महाराज पहुंचे, रात्रि के 11 बजे फाटक खुलवाए। अनसुईया मैया ने फाटक खोले। बेटी क्या बात है? बता दिया सारे में। अंदर ले गए। महाराज वहां दोनों पति पत्नी बैठे। अत्रि महामुनि को प्रणाम किया और अत्रि महामुनि ने दोनों पति पत्नी को कथाएं सुनाई। कथाएं, कथा, बस इसी का नाम कथा है। वहां भी कथा हुई और कथा होने के बाद एक फल दिया अत्रि महामुनि ने। ए उत्तानपाद, ये है कथा का फल, ये कथा का फल, ये फल ले जाओ। यह फल तुम अपने हाथों से अपनी रानी को खिला देना। जाओ, मैं अत्रि तुम्हें वचन देता हूं, 9वें महीने तुम्हारी रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र रत्न होगा। ये अत्रि का आशीर्वाद है। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। दोनों पति पत्नी ने आए, झोपड़ी में आए, अपने हाथों से महाराज उत्तानपाद ने रानी सुनीति को फल खिलाया। जाने लगे, रानी सुनीति ने चरण छुए। महाराज मैं जानती हूं ऋषिवर का फल निष्फल नहीं होगा, मैं चाहती हूं इस बालक का जन्म अयोध्या में हो। उत्तानपाद बोले, ठीक है, हम 2 महीने में तुम्हें बुला लेंगे। बस उत्तानपाद वहां से चले, अयोध्या आए। और जैसे ही अयोध्या आते आते समय देखा सुबह के 4 बज गए, फाटक बंद थे। सांकर पकड़ के बजाई, ए रानी सुरुचि फाटक खोलो। सुरुचि रानी अंदर ही से बोल पड़ी, बड़ी रानी के यहां चले जाओ, फाटक नहीं खोलेंगे, फाटक नहीं खोलेंगे। उसने सोचा दानव के मारने का बनाया बहाना, बड़ी रानी से मिलने के लिए गए हैं। इनने पूरी बातें बताई। दानव को मारने में विलंब हो गया, हम किसी रानी आनी से मिलने नहीं गए थे। तो बोले, सुनो, हम फाटक तो खोल सकती हैं, लेकिन कुछ शर्तें होंगी। हाँ बोलो। रानी हैं अंदर, महाराज हैं बाहर, और शर्तें प्रारंभ हो गईं। आज के बाद सरयू मैया में स्नान नहीं करोगे। महाराज बोले, बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाओगे। बोले, बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। आज के बाद सिंहासन पे नहीं बैठोगे। नहीं बैठेंगे। आज के बाद भिखारियों को दान नहीं लौटाओगे। बिल्कुल नहीं लौटाएंगे। 24 घंटे जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। महाराज उत्तानपाद बोले, तुम्हें हो माता चपता तुम्हें हो, जे कछु तुम के हो वो ही कर हैं, ई के अलावा हम कछु न कर हैं, जो तुम के हो। हाँ? हैं ते ऐसे कि नहीं है? ईमानदारी से बताइए। हाथ उठाओ, कितने जने हैं हमारी पार्टी में ऐसे? उठाओ। नहीं उठा रहे को? हमारे पंडित जी कह रहे शर्म लग रही, तुम हो का? डर लगा तो कछु आदमी ने कहा, हाँ डर अलग है। एक जगह ऐसी भाव हमने पूछा, हमने कहा कितने लोग ऐसे कथा में हैं जो अपनी अपनी पत्नियों को डरते हैं? उठाओ हाथ। सो महाराज को ने ना उठाओ, सब बैठे चन में। पंडित जी ने अपने 2 ही हाथ उठा दे कथा से,
लोग बागन ने सोची जब महाराज डरात हैं तो अब अपन डरात तो हैं उठा दो, जब वो न उठा दे काय के लाने झे पर सो कछुअन न उठाए। कछु सोच रहे कि डरात तो हैं कम उठाए, कम कछुअन ने फूल उठा दे। कछु एक महापुरुष बैठे थे बिल्कुल आगे बैठे, अरे राम, हमने विचार किया कि सब लोग डरते हैं, सब ही ने उठा दे, बस केवल ताकतवर अगर कोई सूरवीर है, कोई बलवान है, कोई ताकतवर है तो यह व्यक्ति है। उसको खड़ा किया, भैया वास्तव में तुम ही बलवान हो, तुम ही दमदार हो। महाराज लोगन ने उखे फूल माला पहराई, टीका लगाओ, आरती उतारन लगे लोग। बा उन्हें पूछी, बोले जो हो काहे रहो, हम रोजाना कथा सुनबे आए, आज तक कितना जोरदार पूजन हमारा किसी दिन नहीं हुआ, आज क्यों ऐसा किया जा रहा है? बोले पहलवान तुम्हारे मुकाबले कोई मर्द नहीं है, अगर संसार में कोई ताकतवर पहलवान मर्द है तो बहुत सिर्फ तुम, ये सब लोग तो बेकार ही हैं। सब लोग अपनी अपनी पत्नियों को डरते हैं। इनने देखो सबने हाथ उठा दिए। वो बोलो ईसिया जा माला डरी का, ईसिया डरी का, ईसिया जे पूजा आरती हो रही है, टोरो माला बुझाओ दिया, फेंको जे चंदन चावल सब। हमने कहा आखिर क्यों? अरे बोले सुनो महाराज, ये तो इतने डरात इतने डरात इतने डरात अपनी अपनी पत्नियन खे कि महाराज ने हाथ उठा दे। हम तो इतने डरात के उनके बिना पूछे हाथ नहीं उठा सका, इनने तो हाथ बिना पूछे उठा दे। कम से कम हमें तो जो भी पूछन जाना पर है कि हम उठाएं कि ना उठाएं, हम तो इतने डरात। हाँ पहले एक उत्तान पात थे, अब उत्तान पात की कोई कमी नहीं। उनने कहा जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। बस महाराज अंदर किया। रानी सुनीति को गर्व रहा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, और जब धीरे धीरे 9 महीना हुए तो वह 9 महीना कब? माघ मासे सिते पक्षे पंचम्याम तथात्मनः। माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है, ठीक जिसे सरस्वती पूजा बसंत पंचमी कहते हैं। रानी सुनीति के उस आश्रम में एक कांस की झोपड़ी में एक पतिव्रता नारी ने ठीक रात्रि के 12 बजे अपने गर्भ से एक लल्ला को जन्म दिया। और जैसे ही उस लल्ला ने पहली रोने की आवाज लगाई, अनसुईया मैया दौड़ती भागती आई, देखा कदली दलंच में कम तम संभूतो, एक बड़ा भारी केला का पत्ता तोड़ा, उस केला के पत्ता से महाराज उस लड़के को पोंछ करके महाराज आनंद के साथ एक पत्ते पर लेटा दिया। सुनीति के रक्त को पोंछा, जल के छींटे लगाए, मूर्छित अवस्था में थी, होश में आई। माता अनसुईया ने अपने दोनों हाथों पर उठाए, पूर्णेंद्र सुंदर मुखी बत्साभिरा में आराम मात जगतौ, हे उमा रमा ब्रह्माणी शीघ्र शीघ्र चलो शीघ्र चलो। उमा रमा ब्रह्माणी महाराज एक ही बार के बुलाए में महाराज दिमाग से आ गई हाल। मैया क्या बात है, सुनो, तुम 3 में से कोई नावन बन जाओ, कोई बसोरन बन जाओ, कोई धोबन बन जाओ। उमा रमा ब्रह्माणी बोली हम नावन बसोरन बने हम। अनसुईया बोली जो धरो जल जो है। अब ये तो पहली ही बार की बिचकाई हती बेचारी कि ऐसो ना हो जे फिर कहूं जल छोड़ दें सो हमारे पति देव 6-6 महीना के लड़का बन जाए तो फिर हमें सालन तक माला टारने पड़े। एक बार तो विनय में इनने दे दी। अरे माता अनसुईया ने घाल दियो पालना, वे तो 3 देव झूल रहे बन पर लालना।
माता अनसुईया ने, माता अनसुईया ने घाल दियो पालना, दीन देव फूल रह बन कर के लालना। माता अनसुईया ने इंद्रदेव नारद जी कई देव आए, इंद्रदेव नारद जी माता अनसुईया को मस्तक नवाए, माता अनसुईया को मस्तक नवाए, माता अनसुईया को। अरे लीनी परीक्षा परीक्षा चले कोई माया जाल ना, दीन देव झूल रहे बंसर लालना। ऐसी स्थिति में तीनों देवियां, कोई नावन बन गई, कोई बसोरन बन गई, कोई धोबन बन गई, उस नारी के समस्त कामकाज किए। महाराज को 5-6 दिन तक वृंदावन बिहारी लाल की 5-6 दिन के बाद में देवी अनसुईया के सामने उन तीनों देवियों ने कहा, मां अब हम जाएं। अनसुईया ने कहा और रुको मैया, हम बिना बताए आई थी, हमें बताए आऊं तो फिर 1 आध महीना के लाने आ जाए। अनसुईया ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ। तीनों देवियां गई हैं। आज धीरे धीरे 6वें दिन अनसुईया मैया उस बालक को लेकर के आई, अत्रि महामुनि के चरणों में डाल दिया। महाराज इसका नामकरण कियो। महाराज ऐसी स्थिति में मैया अनसुईया लेकर के गई, गुरुदेव बालक का नामकरण करो। नामकरण किया। गुरुजी ने, सुनो बेटी, इसका नाम, बालक बहुत भाग्यवान है। गुरुजी ये तो मैं जान रही हूं कि बालक कितना भाग्यवान। अरे बालक बिल्कुल भाग्यवान नहीं है, बालक अभागी है।
उससे ज्यादा इसकी मां अभागिन है। अरे क्यों? इसलिए अगर आज इस बालक का जन्म अयोध्या की धरती में होता, ना जाने कितनी तोपें दागी जाती, कितने ढोल नगाड़े बजते, कितना दान पुण्य लुटता। अनसुईया ने कहा, सुन पगली, तू जिसे अभागी कहती है, अभागिन मानती है अपने को, अगर इस बालक का जन्म अयोध्या में होता, मैं जानती हूं तेरा पति बहुत संपत्तिवान है, तोपें दागी जाती, ढोल नगाड़े बजते, दान पुण्य लुटता, तेरे लिए सोने का पलंग होता, इस बालक के लिए सोने का पल्ला होता। लेकिन सुन, अगर तेरा पति इन उमा रमा ब्रह्माणी 3 देवियों को बुलाता तो शायद ये वहां ना पहुंचती, और शायद तेरे पति के जलवास को देख करके यह तीनों चली भी जाती, तो ये अनसुईया तेरे दरवाजे तेरे बेटे का नरा छीनने के लिए कभी ना जाती। इसलिए तू भाग्यवान है और तेरा बालक भाग्यवान है। हाँ हाँ मैया, ठीक है, इसका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम सुनो। गुरुजी ने कहा, ज़कार में कम तिरमंत जातई, बकार में कम श्री विष्णु दर्शनम, बकार जाते तम ध्वस्त जीवनई, सा नाम ध्येयाय ध्रुवई कुमार। गा शब्द से ये भगवान राम में रमेगा, बा शब्द से भगवान विष्णु के दर्शन करेगा, और धा शब्द से समस्त लोगों को अपनी साधना के द्वारा ध्वस्त करने वाला होगा। इसलिए धा, रा और वा, इन 3 अक्षरों को मिलाकर के तेरे बेटे का नाम ध्रुव कुमार रखा जाता है। ध्रुव कुमार रखा जाता है, ध्रुव कुमार नाम रखा गया। आज महाराज धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े होने लगे। 1 दिन, 6 दिन के, 8 दिन के, 1 महीना के, 2 महीना के, 1 साल, 2 साल, 5 साल गुरुजी के गुरुकुल में पढ़ने जाने लगे। एक दिन चित्रकूट की धरती में अकाल पड़ा। गुरुजी ने तमाम व्यवस्थाओं को इकट्ठा किया, अपने बेटे को बुलाया, बेटा यज्ञान्ते पर्जन्या नाम जल वृष्टिना, हम यज्ञ करेंगे, हवन होगा, हवन से पर्जन बनेगा, पर्जन से जल बरसेगा, धरती माता हरी भरी रहेंगी, 1.25 क्विंटल हवन ले आओ। कहां से? बोले अयोध्या से। पिताजी लाएंगे कैसे? सुनो, 50 विद्यार्थियों को लिवाए जाओ। 50 विद्यार्थियों के लिए आज्ञा दी। बस और 5 ही मिनट हम जाना। तो कथा तो ऐसी होता ही है कि जल्दी हो जा, देर हो जा, कोनो दिक्कत नहीं है, जी जाने हो तो जाओ, बस बिल्कुल ले आता, जल्दी में कर दें। आओ चलो। आज ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए देखो जा रहे हैं। अब ज्यादा कथा का विस्तार ना बढ़ाते हुए आज बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम कृष्ण भगवान की। आज ध्रुव जी समस्त विद्यार्थियों के लिए गुरु महाराज ने कहा, जाओ बेटा अपने अपने माता पिता से आज्ञा ले आओ, तुम्हें हवन की सामग्री लेने के लिए अयोध्या जाना है। हर व्यक्ति से, जो व्यक्ति गुरुजी के चरण छुए, गुरुजी कहते हैं अपने माता पिता से आज्ञा ले आओ। वह बालक जावे, अपने माता पिता से आज्ञा ले। 5 साल के ध्रुव जी थे। सबसे आखिरी में ध्रुव जी ने भी प्रणाम किया, गुरुजी हम चले जाएं? हाँ बेटा तुम भी चले जाओ, लेकिन तुम भी अपनी माता से आज्ञा ले आओ। बस ध्रुव जी चलने के लिए तैयार, अपनी माँ के पास गए, माँ के चरण छुए। माँ एक बात बताओ। माँ ने कहा, बेटा क्या बात? बोले पिता महा में समझे मरंगे। हे मैया एक बात बताओ, हमारे पिताजी को मरे हुए कितने दिन हो गए? माता
सुनीति ने कहा चुप, आज कहा तो ठीक है, लेकिन आज के बाद कभी मत कहना कि तुम्हारे पिताजी मर गए हैं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम्हारे पिताजी की मौत नहीं हो सकती है। मैं पतिव्रता नारी, तूने कैसे अंदाज लगाया कि हमारे पिताजी मर गए? भैया, आज पूरे के पूरे विद्यार्थी बालक अयोध्या में जा रहे हैं, हवन का सामान लेने के लिए जा रहे हैं। जिस बालक ने, जिस विद्यार्थी ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुजी हम चले जाएं, गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा जाओ अपने माता पिता से आज्ञा ले लो। और जब हमने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा तुम अपनी माता से आज्ञा ले लो। जब सब प्रणाम करते थे तो सबको कहते थे माता पिता से आज्ञा ले आओ। और जब हमने प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा अपनी माता से आज्ञा ले लो। तो हमने सोचा पिताजी मर गए होंगे, इसलिए हमने विचार किया। सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी मरे नहीं हैं, बल्कि जिस अयोध्या में तुम जा रहे हो उस अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले महाराज ही तुम्हारे पिता हैं। मां, वो हमारे पिता हैं, वो अपन इस जंगल में। बेटा ये तो विधाता की व्यवस्था है, कब क्या हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। महाराज मैया, लेकिन एक बात बताओ, वो पिताजी हमें पहचानेंगे कैसे? सुनो बेटा, तुम तो बस केवल इतना बता देना, दानव को मारने गए, अत्रि महामुनि ने कथा सुनाई, बाद में फल दिया, उसी फल का प्रतिफल मैं ध्रुव कुमार हूं, मेरी माता का नाम सुनीति है। बस ध्रुव जी महाराज प्रणाम किया, चल पड़े। 50 विद्यार्थी बालक के बीच में ऐसे लग रहे हैं अलगई से। और महाराज धीरे धीरे चले जा रहे, अयोध्या पहुंचे। दुर्वासा जी के साथ में 49-50 विद्यार्थियों को जब उत्तानपाद जी ने देखा, गुरुदेव क्या कारण है? हमारे पिताजी हवन करना चाहते हैं। तत्काल 1-1 किलो हवन की पोटली हर विद्यार्थी को। आखिरी में ध्रुव जी खड़े, ध्रुव जी हाथ फैलाए। उत्तानपाद ने देखा, बाप बेटे एक दूसरे की तरफ। बेटा क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? कीयूयम बदनामनाथ तोयम किम नाम धेया। किस राजा के राजकुमार हो, किस ऋषि के ऋषि कुमार हो, क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव जी बोले सुनो, हमें तो शादी ब्याह करावे नहीं आए, जहां अपनी कुंडली को बखान करत फिरे, टीप ना देत फिरे। तुम तो पोटरी दो, हम अपने घर जाएं। हाँ हाँ बेटा, हम तुम्हें 2 पोटरी देंगे, जरा बता तो। ध्रुव जी ने कहा पहले पोटरी दो। हाँ हाँ देंगे, क्यों नहीं, पहले नाम तो बता दो, क्या नाम है तुम्हारे पिता का? सुनो, अरे अब हम चकार जातम सिंहासनम में। अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले महाराज हमारे पिता हैं। महाराज उत्तानपाद बोले हम पिता हैं? हमारी तो रानी सुरुचि है, जिसको 4 महीने का गर्भ पेट में है, तुम कैसे? पूरी कहानी बताई। आप दानव को मारने गए, चित्रकूट पहुंचे, अत्रि अनसुईया के आश्रम में कथा सुनी। उस कथा के बाद में महात्मा जी ने, गुरुजी ने फल दिया। वह फल तुमने अपने हाथों से अपनी रानी को खिलाया, उसी फल का प्रतिफल मैं ध्रुव कुमार हूं, मेरी माता का नाम सुनीति है। जैसे इतना कहा महाराज, उत्तानपाद तो शुद्ध विषयक मोह में आए, अपने 5 साल के बेटे को उठा करके छाती से लगा लिया, मुक्का चुम्बन, सर पे हाथ फेरा, और ऐसा करते करते सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। लोगों ने देखा कि बड़ी रानी का बेटा आया और महाराज सिंहासन पर लिए लिए बैठ गए। तोपें दाग दी, ढोल नगाड़े बज गए, शहनाइयां बज गईं, मानो रात तिलक हो गया हो। छोटी रानी को पता चला, दासी को बुलाया, ए दासी ये तोपें कहां दग रही, ढोल नगाड़े कहां बज रहे? महारानी, बड़ी रानी का बालक आ गया। तो महाराज छाती से लगाए लगाए सिंहासन पर बैठ गए, समझ लो रात तिलक हो गया। छोटी रानी बोली बिना हमारी अनुमति के
अयोध्या में हवा नहीं घुस सकत, वो इतना बड़ा काम। महाराज केसों को इसने झुट्टा किया, हाथ में नंगी तलवार लेकर के गजगामिन की तरह दौड़ी। महाराज आई, महाराज तानपाद ने देखा कि जब भाभी कहां से चली आ रही, बेचारे सूखे छुआरो हो गए। बालक को पकड़ा, पकड़ करके उठा करके धरती में पटक दिया। बालक छाती में लात रख ली, एक हाथ गर्दन में रख लिया। अगर तू अयोध्या के सिंहासन को चाहता है तो पहले मर, इसी समय वो मरने के बाद में हमारे गर्भ में आ, फिर जन्म लेकर के बड़ा हो, तब अयोध्या का सिंहासन मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा मैया हमें कोई सिंहासन नहीं चाहिए, हमें तो केवल छोड़ दो। ध्रुव जी को छोड़ा, पोटरी ली, चित्रकूट आए, पोटरी जहां की तहां पटकी, अपनी मां के पास पहुंच गए। मां, अरे पिता महा में समझे मरंजई, हमारे पिताजी को मरे हुए कितने दिन हो गए। ध्रुव जी ने जब ऐसा कहा, मैया सुनीति ने कहा बेटा तेरे पिताजी मरे नहीं हैं, अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले तेरे पिता हैं। मैया वो हमारे पिताजी हो ही नहीं सकते हैं, उन पिता ने तो हमें उठा करके गोद में ले लिया था, सिंहासन पर बैठ गए थे, ना जाने कहां से एक नारी आई, उस नारी ने हमें दोनों पैर हाथ पकड़ करके महाराज जमीन पे पटक दिया। मरते मरते मैया बचा, वो हमारा पिता हो ही नहीं सकता है। माता सुनीति समझ गई कि निश्चय बालक का अपमान हुआ है। जब कोई ओरिजिनल पिता पिता बनने के लिए तैयार ना हो तो बस केवल एक पिता का सहारा लिया जाता है, उस पिता का नाम है जगत पिता। बस महाराज जैसे इतना कहा, बेटा बस एक ही पिता है, फिर तो जगत पिता। 5.5 साल के ध्रुव जी ने कहा मैया वो कहां रहते हैं। सुनीति बोली ऊपर। ध्रुव जी बोले मैया तेरी झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत है, अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले को हमारा पिता बना दिया था, वहां एक नारी आ गई, उस पिता की गोदी मिली, उसने हमें उन पिता की गोदी से छीन करके धरती में पटक दिया, मारते मारते बच गया। अब तू हाथ उठा रही है ऊपर, वो अगर उन पिता की गोदी मिल गई, वो उते कौन नारी आ गई, वो अगर ऊपर से उनने पटक दो तो बताओ मारे हैं के बचे। माता सुनीति ने कहा बेटा अगर उस पिता की गोदी मिल जाएगी तो फिर संसार की ना कोई नारी और ना कोई पुरुष फिर पटक नहीं सकता। बस ध्रुव जी को 5.5 साल की उम्र में वह रटन लग गई। ध्रुव जी एक दिन रात्रि में अपनी माँ के साथ सो रहे थे, अपनी माँ के चरणों को छुआ, हमारा रात्रि में निकल गए। रास्ते में चिल्लाते फरे पिताजी पिताजी पिताजी। भगवान विष्णु ने सोचा कि हमारा भक्त साधना के लिए निकला। नारद जी से कहा नारद जाओ हमारे बालक को मार्गदर्शन दो। नारद जी ऊपर से नारायण नारायण कहते हुए नीचे आए। 5.5-6 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने जैसे नारद जी को ऊपर से नीचे उतरते देखा, हाल 6 वर्ष के ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। नारद जी बोले भैया तुम्हारी जय हो जाए, हम तुम्हारे पिताजी नो हैं, उन्ना हमें पिताजी बनवे को मौका मिलो, ब्याह ही नहीं भाव पिताजी बने काहे में। बंधुओं नारद जी ने कहा बेटा तुमने हमें पिताजी कैसे मान लिया। बोले हमारी मैया ने कहा था तुम्हारे पिताजी ऊपर रहते हैं और ऊपर ही से बाबा जी तुम नीचे उतरे, तो हमने सोची पिताजी ही होंगे। बाबा नारद ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी के पास जाने के लिए बहुत कठिन रास्ता है। ध्रुव जी बोले कठिन और सरल के तुम ठेकेदार हो, कठिन हो या सरल हो तुम जिम्मेदार, तुम हमारे अगर पिता नहीं हो तो हटो यहां से। नारद जी ने कहा बहुत कठिन रास्ता है। ध्रुव जी बोले अगर कठिन है तो बाबा हमको मार्ग बता दो। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, नारद जी से कहा अरे बाबा हमको मार्ग बता दो। नारद जी ने कहा बेटा
बेटा तुम वृंदावन जाओ। क्या करेंगे गुरुजी वहां जाकर के? वहां जाना और जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय बस इसकी रटन लगाओ। ध्रुव जी बोले गुरुजी तो होगा क्या? बोले खटमा सांतर्गत में बेटा विष्णु पिता तुम पाओ, बेटा तुम वृंदावन जाओ। 6 महीने में तुम्हारे पिताजी तुम्हें मिल जाएंगे। ध्रुव जी बोले मिल गए हैं पक्के में? बोले हाँ मिल जाएंगे। लेकिन एक बात सुनो, तुम्हारे पिताजी हैं कैसे? आरे बोले क्रीट मकिट मकरा कृट कुंडल, बस इसमें ध्यान लगाओ, बेटा तुम वृंदावन जाओ। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म बैजंती माल नीर सरोवर नीलमण नीर नीरधर श्याम। पर ध्रुव जी गए हैं, वृंदावन पहुंचे हैं, यमुना मैया में स्नान किया। तो यमुना मैया में स्नान करने के बाद में ध्रुव जी एक पैर से खड़े हो गए हैं। साधना के लिए पहले महीने की तपस्या कदम के वृक्ष के नीचे की। खा क्या रहे हैं? ईमानदारी से बताना, साबूदाने और सकलाओ दूध नहीं पी रहे ध्रुव जी। 3 दिन और 3 रात, 3 दिन 3 रात, 3 दिन 3 रात में एक बार खाते थे। क्या खाते थे? त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्थु बद्रासनः। 3 दिन 3 रात में एक के था। आधे जनन ने सुनो हुए तो मुंह में पानी आ गए हुए। 3 दिन 3 रात में एक के था। फिर 6 दिन 6 रात में एक बेर, बिरिया को बेर। फिर 9 दिन 9 रात में एक के था। फिर 12 दिन 12 रात में एक बेर, बिरिया को बेर। ऐसी तपस्या की 1 महीना तक भगवान नहीं मिले। दूसरे महीने में तपस्या ध्रुव जी ने की। द्वितीयम चात धामा से खस्ते खस्तो अर्हुकाद रहे। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने जो साधना की, 6 दिन और 6 रात में, 6 दिन 6 रात में एक बार सूखे पत्ता खाए करते। 6 दिन 6 रात में एक बार। फिर 12 दिन 12 रात एक बार सूखे पत्ता। ऐसा व्रत किया, भगवान नहीं मिले। इसके बाद तृतीयम चानयामासो नौमी नौमी हनि। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में एक बार ध्रुव जी महाराज जल पीते थे। एक बार जल। महाराज चौथे महीने में फिर भी भगवान जब नहीं मिले, चतुर्थेम अभिमासम च द्वादशे द्वादशे हनि। 12 दिन में और 12 रात में ध्रुव जी एक बार वायु पीते थे, केवल वायु खाते थे 12 दिन में। भगवान का दर्शन नहीं हुआ। इसके उपरांत महाराज 5वां महीना जो प्रारंभ हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, 5वें मासया प्राप्त जित श्वासो निपात्मजः। 5वें महीने में महाराज ध्रुव जी ने ना तो केंथा खाना प्रारंभ किए, न बेर खाना प्रारंभ किए, न सूखे पत्ते खाना प्रारंभ किए, न जल पीना प्रारंभ किया।
न वायु खाना प्रारंभ किया। 5वें महीने में ध्रुव जी ने ऐसा घोर व्रत किया कि अपनी श्वास रोक दी। सांस बस सांस बंद है। और जब ध्रुव जी की सांस बंद भई तो जितने भी जीव थे, देवी देवता यक्ष गंधर्व जो भी थे पृथ्वी पे, महाराज ध्रुव जी की सांस इतने बंद और पूरे भूमंडल की सांसें उतने बंद। सबके महाराज पेट फूल गए, बम हो गए पेट, सांसें रुक गई। महाराज ऐसी स्थिति में 6वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, भगवान इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने तमाम प्रयास किए ध्रुव जी को मारने के लिए, जल को भेजा, अग्नि को भेजा, तमाम व्यवस्थाएं की, लेकिन ध्रुव जी की व्यवस्था को तो कोई मारने वाला था ही नहीं। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका हो सके जो जग बैरी होए। अंतो गत्वा महाराज बालक ध्रुव जी की साधना और तपस्या को देख करके 6वें महीने में भगवान स्वयं पदार्पण करके सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सहुसेरे होक्षणम सहार वक्षक गर्शो भोकोस्तुकम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बांके हरिलाल की। तो साधना में ले लीन है, भगवान की भक्ति में ले लीन है। आज महाराज उल्टा हो गया है। भगवान भक्त तो अपने नेत्र बंद किए हैं, हाथ जोड़े हैं, और भगवान अपने भक्त के मुख तरफ देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। उल्टा हो गया है, भगवान देख रहे भक्त की तरफ। पुत्र आंखें खोलो, पुत्र आंखें खोलो, पुत्र आंखें खोलो। और ध्रुव जी तो 6.5 वर्ष की उम्र में भगवान विष्णु ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। जिस हाथ में भगवान के शंख था, शंख, वह शंख भगवान ने 6.5 साल के ध्रुव जी के कान में लगाया। वो कान में लगा करके भगवान ने जब शंख बजाया ध्रुव जी के मुख में, कान में, तो 6.5 वर्ष की आयु में भगवान की द्वारा ध्रुव जी को 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, समस्त उपनिषदों का ज्ञान भगवान के उस शंख के माध्यम से ध्रुव जी के अंतःकरण में प्रवेश कर गया। तो जब ध्रुव जी ने आंखें खोली तो भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने 6.5 साल के बालक ध्रुव जी को अपने दोनों हाथों से उठा करके अपनी छाती से लगा लिया। दोनों हाथों से भगवान ने ध्रुव जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया, छाती से लगाया। भगवान कहते हैं पुत्र वरदान मांगो, पुत्र वरदान मांगो, पुत्र वरदान मांगो। 6.5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने कहा पहले हमें नीचे उतारो, नीचे उतार। भगवान ने मन में विचार किया कि कहीं चूक गए। भगवान ने 6.5 साल के ध्रुव जी को नीचे उतार के खड़ा किया। 6.5 वर्ष के ध्रुव जी बोले, ए प्रभु एक बात बताओ, तुम हमारे असली पिता हो कि नकली? भगवान बोले कोई कमी? शंख चक्र गदा पद्म वैजंती माल, कहीं कमी है? ध्रुव जी बोले सोरा ना कमी। भगवान बोले बताओ तो आखिर कहां कमी? बोले तुम्हारी बातों से लग रही है कि सोरा ना कमी। भगवान ने कहा कैसी बात है? ध्रुव जी बोले तुम हमारे असली पिता हो। भगवान बोले असली पिता? हम तुम्हारे असली बेटा हैं। भगवान बोले असली बेटा। ध्रुव जी बोले तो फिर तुम्हारी बात से लग रहा है। भगवान ने कहा कैसी बात? बोले जो तुमने कहा कि मांगो मांगो
अगर तुम हमारे असली पिता हो, हम तुम्हारे असली लड़का हैं, तो तुम्हारे मरबे के बाद में सब हम आओ। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा किसी पिता का एक लड़का हो, बाप के मरबे के बाद में पूरी जमीन जायदाद लड़का के नाम। प्रभु जब आप हमारे असली पिता हैं तो तुम्हारे मरबे के बाद में सब कुछ हमारा। भगवान कान पकड़े, हाँ हाँ बेटा ये तो गलती हो गई, वास्तव में अब नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अरे नाथ देखो पद, अरे कमल तुम्हारे, अरे नाथ देखो कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, नाथ देखो पद, कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, अब कछुनाथ, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो दे, दीन दयाल अनुग्रह तो दे, दीन दयाल अनुग्रह तो दे, दीन दयाल। भगवान ने कहा कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अपनी तरफ से ध्रुव जी को वरदान दिया, अलग से ध्रुव लोक बनाया। ध्रुव जी जब तक तुम इस संसार में रहना चाहो तुम जी सकते हो, इसके बाद तुम्हें संसार की तरह संसार के प्राणियों की स्थिति में नहीं जाना पड़ेगा। अलग से तुम्हारा अटल लोक है, अलग अटल पद है। आज ध्रुव जी वृंदावन से पुनः चित्रकूट आए हैं। चित्रकूट में महाराज अत्रि महामुनि ने अपने बेटा दुर्वासा जी को बुलाया, जाओ उत्तानपाद जी से जाकर के कहो, अगर तुम अपनी रानी को, अपने बेटा को इज्जत के साथ नहीं बुला रहे हो तो तुम्हारे राजपाट सबको नष्ट कर दूंगा पत्नी के सहित। दुर्वासा जी आए हैं, कहा है महाराज उत्तानपाद कहते हैं अपनी रानी से, देवी अब तो कम से कम बड़ी रानी को बुला लो, बेटा को बुला लो, अन्यथा पूरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। रानी ने कहा तो अलग से महल बनवाओ। अलग से महल बना। ये पुनः पहुंचे हैं, सम्मान के साथ रहे हैं। धर्म प्रिय बंधुओं, यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आप लोगों ने श्रवण की। एक कथा ऐसी भी है कि ध्रुव जी का जन्म चित्रकूट की धरती में नहीं हुआ, अयोध्या में ही हुआ और महाराज उत्तानपाद के कार्यकाल में हुआ। लेकिन यह दोनों रानियां आपस में सोत बन करके महाराज स्नेह प्रेम में बाधक बनी रही। रानी सुरुचि के गर्भ से जो संतान पैदा हुई वह 4 महीना छोटी कहलाई। उनके बेटे का नाम उत्तम रखा। रानी सुनीति के गर्भ से जिस बेटे ने जन्म लिया उसका नाम ध्रुव रखा। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हम और आपने ग्रहण की। हम और आप भी ध्रुव जैसी भक्ति सादर महाराज भगवान के चरणों में मन लगा करके करते रहें। बस आज की वाणी को यहाँ पर विश्राम। और कल जो 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक कथा होगी वह भगवान आनंद कंद कृष्णानंद गोवर्धन गिरधारी बालक बिहारी जसदा के तारे तारे ग्वाल बालों के पालनहारे भगवान मधुसूदन कन्हैया के जन्म की कथा होगी। यहाँ से सुंदर झांकियों के द्वारा पहले तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, नरसिंह भगवान की दिव्य झांकी हिरण्यकश्यप का वध होगा। इसके बाद में 52 अवतार होगा, राम जन्म होगा। इसके बाद में जल्दी जल्दी में कृष्ण जन्म की कथा तक आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण कराएंगे। अधिक से अधिक संख्या में आएं और
जो भी माताएं बहनें, जो भी भाई बंधु, ये यादवों का गांव है, यहाँ दूध दही की कोई कमी नहीं है। करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम होगा। हुआ की कृपा से सब काम हो रहा है। हुआ की कृपा से सब काम हो रहा है। सब
बोलिए। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के पर सोहना मुकुट तेरा है सिर पर सोहना मुकुट तेरा है गले पे जल की माला सारे गले पे जल की माला सारे और पुष्पण के और पुष्पण के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी गावे नारद शरण ध्यान लगावे नारद शरण ध्यान लगावे और करे गए सारा संसार करेगा हाथ जोड़ बाबे चुनौतिया पार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवो भवानि सहतं नमामि मनोजं माधुर्यं